मैं हूं मिस्टर निजाम खान और आपका निजाम खान फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको हम क्लास 10th का विज्ञान पढ़ाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इससे रिलेटेड आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। आइए शुरू करता हूँ स्टूडेंट। क्लास 10th का विज्ञान है और इसका फर्स्ट पार्ट का वीडियो हम पहले बना के आपको दे चुके हैं। आज इसका सेकंड पार्ट हम बना रहे हैं। इसके अंतर्गत जो है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ये वाला टॉपिक जो है एग्ज़ाम के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगा तो इस पाठ में या इस अध्याय में जो आंकिक प्रश्न हैं वो आपको समझ में नहीं आएंगे। तो आइए देख लीजिए, इसके लिए कुछ आपको हम ट्रिक समझा देते हैं। अब आप समझ लीजिए, यहाँ पर 6 जो है आप लाइन खींच लीजिए। अब मानिए अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी वस्तु को अगर आप अनंत पर रखोगे, मान लीजिए ये आपकी वस्तु है, यानी कोई ऑब्जेक्ट है, ये वस्तु है। अगर इस वस्तु को अगर आप अनंत पर रखते हो तो जब आप वस्तु को अनंत पर रखोगे तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पर बनेगा? फोकस पर बनेगा। इसी तरीके से अब आप आगे बढ़िए। अगर वस्तु को आप, ये मान लीजिए आपका अनंत है और ये आपका वक्रता केंद्र है। अब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच कहीं पर भी आप रखते हैं। जैसे मैंने ये वस्तु को रखा है, इस चीज़ को, यह आपका अनंत है, आप कहीं पर रख सकते हैं, यहाँ पर रख सकते हो, यहाँ पर रख सकते हो, यहाँ पर कहीं पर भी आप रख सकते हो। शर्त ये है कि वस्तु को कहाँ रखा जाए? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तो जब आपने पहले वस्तु को अनंत पर रखा था तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता था, लेकिन इस बार आपने वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा है। एक कदम जब आगे बढ़े हो तो प्रतिबिंब यहाँ बन रहा था तो प्रतिबिंब इधर आ जाएगा। अब प्रतिबिंब आपका बनेगा जो है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, इसी बीच आपका कहीं ना कहीं प्रतिबिंब हमारा बन जाएगा। अब आगे बढ़िए। फर्स्ट टाइम आपने वस्तु को कहाँ पर रखा था? अनंत पर, तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता था। उसके बाद सेकेंड टाइम जब आपने वस्तु को उठाकर कहाँ रखा? अनंत और वक्रता केंद्र के जब बीच में रखा तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। अब इसी तरीके से अगर वस्तु को उठा करके वक्रता केंद्र पर रख दिया जाए तो आपका जो प्रतिबिंब है अभी इसके बीच में बना था, अब आकर के कहाँ पर बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। इसके बाद अगर आप वस्तु को इसके बीच में कहीं पर भी रख दीजिए, इसके बीच में आप कहीं पर भी रख दीजिए तो आपका प्रतिबिंब इसके बीच में कहीं पर बनेगा, ये इसके बीच में कहीं ना कहीं पर बनेगा। और यदि वस्तु को आप फोकस पर रखते हो, यहाँ अगर आप वस्तु को फोकस पर रखते हो तो आपका प्रतिबिंब आकर के फिर से कहाँ पर बनेगा? अनंत पर बनेगा। इस तरीके से इस ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हो कि वस्तु को अनंत पर रखने से हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अगर वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रख दिया जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इसी प्रकार से आगे और देख लीजिए। यदि अभी समझ में ना आया हो तो इसको फिर से देख लीजिए थोड़ा सा, ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, इसमें आप 6 लाइन खींच लीजिए समझने के लिए। 6 लाइन खींच लीजिए। ये देख लीजिए, ये आपका तो मान लीजिए अनंत है ही है, ये आपका फोकस है, ये आपका वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ लीजिए, यदि वस्तु को अनंत पर रखोगे तो आपका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? फोकस पर बनेगा, ठीक। और इसी तरीके से अगर वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रख दिया जाए तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच कहीं पर भी बन सकता है।
और अगर यदि वस्तु को उठा करके वक्रता केंद्र पर रखा जाए, अगर इस जगह पर ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए तो हमारा प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। और अब यदि वस्तु को उठा करके वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रख दिया जाए तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तब हमारा प्रतिबिंब इधर खिसक आएगा, यहाँ पर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। और यदि वस्तु को पुनः फोकस पर रख दिया जाए तो प्रतिबिंब फिर से अनंत पर बन जाएगा। अगर ये पॉइंट आपको याद हो जाएगा तो आने वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अवतल दर्पण द्वारा भिन्न भिन्न दशाओं में प्रतिबिंब कैसे बनता है, बड़ा बनता है, छोटा बनता है, किरण आरेख किस बिंदु से होकर जाएगी, कहाँ से वापस आएगी, ये सारी बातों की जानकारी हम आपको अगले वीडियो में देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।